उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन की ओर से जब तक सम्मान के साथ उन्हें संगम स्नान नहीं कराया जाता, वो शिविर के बाहर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। ससम्मान हमारा जब गंगा यमुना के संगम का स्नान हो जाएगा और प्रशासन के द्वारा हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य को गंगा नहाने से रोकने की हिम्मत पुलिस की हुई कैसे? क्या गंगा सरकार की बपौती है? सरकार ये तय करे कि भगदड़ मचने ना पाए, सरकार ये तय करे कि व्यवस्था बनी रहे, सरकार ये तय करे कि शंकराचार्य कैसे ठीक से स्नान करके वापस जाए। सरकार ये तय करने वाली कोई नहीं होती कि व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए सरकार शंकराचार्य पैदल अपनी पालकी छोड़कर आम आदमी की तरह स्नान करने के लिए संगम तट पर जाए। जो शंकराचार्य अंबानी की शादी में बिना अपने छत्रप के नहीं जाते, अंबानी की शादी में छत्रप के नीचे बैठे शंकराचार्य से खुद नरेंद्र मोदी आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। शंकराचार्य के सम्मान में सूचक छत्रप को तोड़ने की पुलिस की हिम्मत आखिर कैसे हुई? हाथ नहीं कांपे अपने ही धर्म के सबसे सम्मानित व्यक्ति का छत्रप ढाने में? जो पुलिस बिना मुख्यमंत्री के मुंह की तरफ देखे नाश्ते में पकौड़ी खानी है कि कचौड़ी खानी है ये तय नहीं कर सकती, उसने शंकराचार्य का रास्ता रोक दिया। उसने शंकराचार्य के शिष्यों को चोटी पकड़ पकड़ कर पीटा। उसने सन्यासियों को लाठी बरसा दी, वो भी सिर्फ गंगा नहाने के लिए। कहां से आई पुलिस के भीतर इतनी हिम्मत? ये पुलिस वाले संविधान की कसम खाकर वर्दी पहनते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टियों के दास बन जाते हैं। अरे दास की भी अपनी कोई मर्जी होती है, लेकिन इनकी? शंकराचार्य ने एक पटका दिखाया जिस पर खून लगा हुआ था, जो इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि पुलिस की इतनी बर्बरता दिखाई होगी सन्यासियों के साथ। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आमतौर पर लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपको अगला वीडियो नहीं मिलता, अगली खबर नहीं मिलती। और हम चाहते हैं कि ये जो खबरें हम आपके लिए लाते हैं ये आप तक जरूर पहुंचे। आप इन खबरों के जरिए अपने देश, अपनी सोसाइटी में हो रहे अपराधों से सतर्क रहें, ताकि आपके और आपके परिवार के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो। इसके लिए यूपी न्यूज 24 आज की बात को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। कांवड़ियों पर फूल बरसाने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस का डीजीपी हेलीकॉप्टर लेके ये करता है। डीजीपी होकर के मालीगिरी करते हैं। फिर सुनिए, फूल बरसाने की कोई परंपरा नहीं होती दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा को पॉलिटिकल लाभ देने के लिए कांवड़ियों के पैर धोती दिखाई देती है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इसी पुलिस के सामने इस देश के प्रधानमंत्री कैमरे लेकर भगवान शंकर के गर्भगृह में घुसकर फोटो खिंचवाते हैं। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। इस देश में 2 कौड़ी के अनपढ़ नेता पुलिस का प्रोटोकॉल लेकर बिना लाइन के भगवान के दर्शन करते हैं, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सेठ से लेकर हीरो के लिए यही उत्तर प्रदेश की पुलिस अलग से व्यवस्थाएं करती है, यहां तक कि ट्रैफिक रोक देती है, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। लेकिन इस देश में हिंदू धर्म के, फिर से सुनिए, संपूर्ण हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य पालकी से संगम तट पर ना जा पाए, इसलिए यह पुलिस ये कहकर उन्हें रोक देती कि हम नई परंपरा नहीं बनने देंगे, आप जाइए पैदल। लेकिन जब मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो रहे अन्याय पर मुखर होकर बोल सकता हूं, किसी भी धर्म पर मुखर होकर अपनी बात रख सकता हूं, तो हिंदू धर्म तो मेरा अपना धर्म है। सन्यासियों को मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं थी, बाल पकड़कर खींचने की, उनको इस तरह से अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा किया। और सुनिए, जब लोग सवाल करने लगे तो यही पुलिस, यही डीएम, यही अधिकारी सब मुंह छिपाकर भागने लगे। आज तक चैनल के बहादुर पत्रकार संतोष शर्मा जी ने सवालों के जवाब से भागते हुए पुलिस, डीएम, कमिश्नर जैसे भाजपा के आदेश पालकों से सवाल करने शुरू कर दिए, तो वो वहां से 9-2-11 होने लगे। शंकराचार्य के समर्थन में जानते हैं इस देश के बहुत सारे हिंदू खड़े हुए हो रहे हैं। जिन हिंदुओं ने भाजपा का सपोर्ट करते करते खुद को अंधभक्त कहलवाना तक स्वीकार कर लिया, वो भी भाजपा सरकार के इस कृत्य से बहुत दुखी हैं। शंकराचार्य ने कई सारे सवाल पूछे, क्या गंगा सरकार
कि बाप की बपौती है? शंकराचार्य ने पूछा, क्या गंगा सरकार की बाप की है? दोस्तों, भाजपा को वोट हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर मिलते हैं। इस पैटर्न पर भाजपा को इतना भरोसा है कि उसे अब बाबाओं शंकराचार्य के मान सम्मान, उनकी नाराजगी, उनकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री भारत को ऋषि मुनियों का देश कहते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की हालत गंगा नहाने के सवाल पर ऐसी कर दी जाएगी, कोई सनातनी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। शंकराचार्य का अपमान करने में यूपी की योगी सरकार का मन इतने से नहीं भरा। योगी सरकार शंकराचार्य से आर पार की लड़ाई के लिए उतर आई। जैसे नड्डा को 2024 में संघ की जरूरत नहीं थी, सुना था ना आपने? संघ ने अपना परिचय दिया तो 400 पार की बात करने वाले की 240 पार करने में खीसें निकल आई। याद आया ना? उसी तरह अब यूपी की भाजपा खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी मसीहा मान चुकी है। उसे अब हिंदू धर्म के गुरुओं के से लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए दोस्तों, जिन शंकराचार्य के पैर मोदी पहाड़ी अंबानी की सभा में छू रहे थे, उन शंकराचार्य को योगी की सरकार ने यह नोटिस भेजा है कि आप शंकराचार्य है ही नहीं, आपका केस तो अदालत में है। ये देखिए, शंकराचार्य के कैंप पर कुंभ में सरकारी नोटिस लगा दिए गए हैं। इस पर शंकराचार्य ने क्या कहा वो भी आप सुनिएगा। बात पॉलिटिकल हो चुकी है। और पवन खेड़ा ने क्या कहा वो भी आप सुनिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कुंभ जाना जाता था साधु संतों से, लेकिन अब कुंभ जाना जाता है इस बात से कि भाजपा सरकार ने कुंभ से कितना व्यापार किया। लोग कुंभ जाते ही है, हजारों साल से जाते आए, लेकिन अब कुंभ या माघ मेले को भाजपा सरकार का लगाया हुआ जलसा साबित कर दिया गया है। कुंभ में शंकराचार्य को चुनौती देना यह बताता है कि कुंभ या माघ मेले को कैप्चर किया जा रहा है। माघ मेला धार्मिक मेला नहीं, भाजपा के लिए वोट बैंक का मेला बनाने की कोशिश की जा रही है। मेले में आने वाले आगंतुक भगवान का नहीं है, भाजपा का नाम लेते हुए घर जाए, यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शंकराचार्य पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ आज भी धरने पर बैठे हैं। दोस्तों, आगे की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को जीवित रखना चाहते हैं तो हमारा साथ दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस संदेश को दूर दूर तक फैलाइए, पहुंचाइए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।